हेलो स्टूडेंट्स। ये बच्चों हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्किल है, चैप्टर नंबर 12। और चैप्टर नंबर 12 की देखो फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज जो है बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है और वो हमने कर भी रखी है। हम लोग जो मेन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और हमारी जो मेन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो है 12.3 एनसीईआरटी। ठीक है ना, क्या है हमारी 12.3 एनसीईआरटी के हमारे क्वेश्चन है। तो अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं अपना, कि क्वेश्चन नंबर 1 है क्या। दिस इज एक्सरसाइज 12.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। ये बच्चों में डायग्राम दिया हुआ है, यानी एक सर्किल है ये हमारा, ये सर्किल का सेंटर है और सेंटर से हमारा ये इस तरीके से आया हुआ है। ठीक है ना, तो इसमें कुछ वैल्यूज दी गई हमें। ये हमारा O है, ये हमारा R है, ये हमारा Q है और ये हमारा P है। और ये इस तरीके से दिया हुआ है हमें। और ये शेडेड रीजन है हमारा, क्या है, ये हमारा शेडेड रीजन है और इसका एरिया हमें बताना है। किसका एरिया बताना है? फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का हमें एरिया बताना है। और यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। पी आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है और ओ हमारा सेंटर है। तो सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं बच्चों हम लोग। देखो बच्चों, आर क्यू क्या है? हमारा डायमीटर होगा। आर क्यू विल बी डायमीटर। और डायमीटर के इस तरफ हमारा ये पूरा डायग्राम है। देखो बच्चों, अगर हमें शेडेड डिजाइन, और हमें ये भी पता है एक थ्योरम कि जो सेमी सर्किल में जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। यानी कि जो ट्रायंगल आर पी क्यू होगा, ट्रायंगल आर पी क्यू होगा, वो क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल होगा हमारा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, अगर एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है तो क्या होगा? सेमी सर्किल के एरिया में से, सेमी सर्किल के एरिया में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। सेमी सर्किल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है ना, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। देखो बच्चों, पी क्यू दिया है हमें और पी आर दिया है 7। हमें यहाँ पे रेडियस निकालने की जरूरत है। तो देखो बच्चों, जो आर पी क्यू है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 होगा और 90 के सामने क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा। तो अगर हम हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालें पाइथागोरस थ्योरम से, तो हाइपोटेनियस यानी कि आर क्यू क्या हो जाएगा? रूट 24 का स्क्वायर यानी 576 प्लस 49। तो बच्चों आर क्यू की वैल्यू हो जाएगी 25, यानी कि डायमीटर कितना हो गया हमारा? 25। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 25/2। तो ये हो जाएगा पाई/2। और रेडियस की वैल्यू कितनी है? 25/2। तो 2 बार 25/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस हाफ बेस की वैल्यू कितनी है? बेस को आरपी ले लो, तो ये 7 है और हाइट की वैल्यू कितनी है? 24 है। और पाई की वैल्यू हमें 22/7 दी गई है। तो 22/7 इंटू 2 इंटू 25/2 इंटू 25/2 माइनस 7 इंटू 12 हो जाएगा। 2 से ही कट जाएगा ना 12 बार। तो जब बच्चों हम इसे कैलकुलेटर की हेल्प से हमें अगर इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों 22, 25 और 25 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। ठीक है ना, तो अगर हम इस वैल्यू को सॉल्व करें तो मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं।
22, 25 और 25। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 6875 और नीचे क्या हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे 2 भी आएगा, ये यहाँ पे 2 भी आएगा और नीचे 56 हो जाएगा माइनस का 84। ठीक है ना। तो जब बच्चों इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 28 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6875/28 माइनस 84। अब बच्चों अगर हम एलसीएम ले लेंगे इसका और एलसीएम लेके इसे कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो मैं कहाँ लिखूं, जगह तो मेरे पास बची नहीं है। तो अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, 28 हो जाएगा। और मैं एलसीएम लूंगा तो ये पूरा मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको, तो ये हो जाएगा 4532 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका बच्चों आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई वगैरह तो आप भी कर सकते हो, तो आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, यही आंसर आएगा आपका। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, डायग्राम हमें दिया हुआ है इस तरीके से। ये हमारा सेंटर ओ है, दोनों सर्कल का सेंटर ओ है और इस तरीके से है, और ये हमारा शेडेड एरिया है और ये एंगल कितना है हमारा 40 डिग्री है। ठीक है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर, द रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। यानी बड़ी वाली जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है और छोटी वाली जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, और एंगल की वैल्यू कितनी दी गई बच्चों में, 40 डिग्री दी गई है। ठीक है ना। और पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 है। बताना क्या है हमें, शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें बताना है। तो देखो जो बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर के एरिया माइनस कर दो, जो बड़ा वाला सेक्टर है उसमें छोटे वाला सेक्टर को माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। तो लार्ज सेक्टर का एरिया क्या होगा, θ/360 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस θ/360 इंटू पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। θ/360 कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लो, तो ये बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 40 है, पाई की वैल्यू 22/7 है, और आर की वैल्यू यहाँ बड़े वाले की 14 है और छोटे वाले की 7 है। तो ये बच्चों हो जाएगा हमारे पास 40/360 इंटू 22/7, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो 14 + 7 और 14 - 7 हो जाएगा, तो 21 इंटू 7 आ जाएगा हमारे पास। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 40 से 9 टाइम्स कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों आंसर हो जाएगा हमारा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अच्छे से देखें आप लोग तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि हमारा किस तरीके से आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इफ ABCD स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ये बच्चों एक स्क्वायर है हमारे पास और ये हमारे पास दो सेमी सर्किल हैं। थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं। थोड़ा डायग्राम मतलब समझ रहे हो, थोड़ा डायग्राम को अच्छे से बनाना जरूरी है। ये दो सेमी सर्किल हैं और बच्चों ये हमारा क्या है, शेडेड एरिया है। ये हमारा ABCD है स्क्वायर और इसकी लेंथ क्या है 14 सेंटीमीटर। ठीक है। और APD और BPD, APD और BPC सेमी सर्किल है और पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है हमें 22/7। तो देखो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है,
अगर हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, तो एरिया ऑफ ABCD में से 2 सेमी सर्किल का एरिया माइनस कर दो। भाई अगर हम पूरे सर्किल, पूरे स्क्वायर के एरिया में से 2 सेमी सर्किल के एरिया माइनस कर देंगे तो काम बन जाएगा हमारा। और 2 सेमी सर्किल का मतलब क्या हुआ, एक सर्किल। और देखो बच्चों, इस सेमी सर्किल का डायमीटर कितना है, 14 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। बस हो जाएगा। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। और 2 सेमी सर्किल का एरिया मतलब एक सर्किल का एरिया, तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 196 में से 22/7 और r की वैल्यू यानी 7 इंटू 7 को माइनस कर देंगे, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 196 माइनस 154, तो 242 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों आंसर आ गया हमारा। क्या आंसर आ गया हमारा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, एरिया हो गया। इसमें अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 cm as center. The vertex O सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 cm। हाँ ठीक है, चलो ये हमारा बच्चों डायग्राम दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, और सब कुछ डार्क है, मतलब सब कुछ शेडेड है यहाँ पे, ठीक है ना, सब कुछ शेडेड है। ये O है, ये A है, ये B है, और ये कितना है, 12 है बच्चों, और ये डिस्टेंस कितनी है, 6 है। बच्चों देखो, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, और ये भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। तो अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 300। कितना हो जाएगा हमारे पास, 300 डिग्री हो जाएगा। तो अगर हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, क्या निकालना है हमें, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB प्लस एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर या मेजर सेक्टर। इस लार्ज को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, मेजर सेक्टर भी लिख सकते हैं। तो बच्चों OAB तो क्या है हमारा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका एरिया क्या होगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, प्लस मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा, θ/360 इंटू पाई इंटू r की वैल्यू 6 है, तो 6 इंटू 6, तो √3/4 इंटू 144 प्लस θ 300 है, यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 है, और ये 6 इंटू 6। तो बच्चों 4 से काट देंगे यहाँ पे, तो 36 आ जाएगा, तो ये 36 √3 हो गया, प्लस यहाँ पे करते हैं कुछ काम, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से काटेंगे तो 5/6 आ जाएगा हमारा यहाँ पे, और 6 से ये 6 कट जाएगा। बच्चों टोटल हमारे पास कितना आ गया, 22 इंटू 5 110 इंटू 6, तो 660/7। ये पूरा हमारा एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। है ना सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों हमारे पास है, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट and also a circle of diameter 2 cm is cut as shown in the given figure. Find the area of the remaining portion of the square. देखो बच्चों, ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है, कॉर्नर से हमने 4 छोटे छोटे टुकड़े काट दिए, और बीच में से एक सर्किल भी हमने काट दिया, और ये हमारे पास बचा हुआ है।
ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, बचा हुआ है। तो हमें इसका एरिया बताना है कि जो बचा हुआ है, मतलब जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया क्या होगा। और देखो जो इसकी रेडियस में इसकी साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, इसका डायमीटर कितना है, 2 है, और इसकी ये रेडियस कितनी है, 1 है। तो देखो जो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन या एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन अगर हमें बताना है, तो इसका मतलब है कि स्क्वायर के एरिया में से 4 सेक्टर का एरिया माइनस कर दो, 4 क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दो, और इसमें से 1 सर्किल का एरिया माइनस कर दो। तो देखो बच्चों एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड यानी 4 इंटू 4 माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्योंकि देखो 4 क्वाड्रेंट है ना यहाँ पे, तो एक क्वाड्रेंट देखो ये एंगल 90 है और रेडियस 1 है, तो क्या हो जाएगा 90/360, और पाई की वैल्यू हमें लेनी है 22/7, तो 4 θ/360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, और सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर, आर की वैल्यू 1 हो जाएगी बच्चों, डायमीटर 2 है तो रेडियस 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा बच्चों 16 माइनस 22/7 माइनस 22/7, तो बच्चों ये हो जाएगा यहाँ से 16 माइनस 44/7, तो मल्टीप्लाई कर दो 112 माइनस 44/7, तो बच्चों ये हो जाएगा 68/7, 68/7 आंसर आ जाएगा बच्चों इसका, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सा ही क्वेश्चन था बच्चों हमारा ये, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हम बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।